आप सभी को नमस्कार। जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ पर दिया था आपको, उसके बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने थे। वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, आपको कैलकुलेट करना था एसओ बॉन्ड लेंथ। एसओ बॉन्ड लेंथ किस में कैलकुलेट करना था, ठीक है। एसओ बॉन्ड लेंथ आपको कैलकुलेट करना था। कौन सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये था SOCl2 एंड SO2Cl2। तो इसमें आपको एसओ बॉन्ड लेंथ बताना था, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हम बता देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इस टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं वो बॉन्ड एनर्जी टर्म होगा, और बॉन्ड एंगल को भी हम प्रयास करेंगे कवर करने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी पे पूरा फोकस होगा कि जिससे आपको बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं SOCl2 की। देखिए अगर हम इसमें बनाए तो ये क्या होगा, S डबल बॉन्ड O Cl एंड दिस वन इज द लोन पेयर, S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। और आपको मैंने एक लास्ट टाइम पे एक बात बताई थी कि अगर किसी के पास लोन पेयर अवेलेबल है, अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा अपने पास खींचेगा। मतलब इस बॉन्ड में आपका क्या करेगा, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर को कम करेगा। मतलब मान लो जो भी कम करे वो नहीं पता, मतलब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इस वाले में परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर को इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, तो ये Cl तो कुछ ना कुछ करेगा पर उतना नहीं करेगा, मतलब इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। या फिर लोन पेयर आपका मैक्सिमम परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर लेके चला जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जब ये लेके आपका चला जाएगा तो आप बताइए जब परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर जिसका डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली होता है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। तो इस केस में आपका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा। मतलब SOCl2 का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर SO2Cl2 से ज्यादा होगा। समझ गए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका था SF बॉन्ड लेंथ। सेकेंड था आपका SF बॉन्ड लेंथ। आपको बताना था SF बॉन्ड लेंथ। अच्छा, वो SF बॉन्ड लेंथ किस में कैलकुलेट करना था, आइए देखते हैं। SF बॉन्ड लेंथ जो होता है आपको कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन था SOF2 एंड SO2F2। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, सेम वही एस कैरेक्टर को डिक्रीज करना। और यहाँ पे ध्यान देना SF को पूछा है तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि लोन पेयर आपका मैक्सिमम जो है एस कैरेक्टर को एब्जॉर्व कर लेगा। इसमें कम होगा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, उसमें ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ इसी में फिर से SOF2 में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लेना। और सिंपल सा क्वेश्चन, सेम दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका है PO बॉन्ड लेंथ इन, हाँ। थर्ड क्वेश्चन आपका था PO बॉन्ड लेंथ इन किसमें कैलकुलेट करना था। एग्जांपल आपका POF3 और फिर आपका था POCl3 और फिर था आपका POBr2। इसी में आपका कैलकुलेट करना था POF3, POCl3 एंड POBr2। देखिए अगर हमारा मान लो एटम डिफरेंट होता तो हम साइज के थ्रू जा सकते थे, पर अगर हम साइज के थ्रू नहीं जा सकते, हमसे PO बॉन्ड लेंथ पूछा है, बेंड रूल लगाइए, P डबल बॉन्ड O F F F, P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl, P डबल बॉन्ड O Br एंड Br। मतलब ये आप देखो तीन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिए हुए। आप देखिए PO बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना है तो आप देखो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा, सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा तो सबसे मैक्सिमम कहाँ आएगा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इसमें आएगा। और ब्रोमीन सबसे कम डिक्रीज करेगा, जितना कम डिक्रीज करेगा उतना कम यहाँ पे आएगा। मतलब सबसे कम परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हाँ बढ़ेगा तो तीनों केस में परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, लेकिन सबसे कम किस में बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बढ़ेगा। बेंड रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिक्रीज मोर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये कम करेगा, ये इस पर जाएगा, तो देखिए ये कम करेगा, ये ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर PO बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, कम होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा।
तो POBr3 का सबसे ज्यादा POCl3 से एंड POF3 से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है PF बॉन्ड लेंथ इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 PF बॉन्ड लेंथ इन, PF बॉन्ड लेंथ इन, ठीक है, PF बॉन्ड लेंथ इन विच क्वेश्चन PF3 एंड POF3, ठीक है। ठीक है, PF3 एंड POF3 मतलब ऐसा मैं आपको बोलूं कि PF3 जैसे आप बनाओ जो होगा PF F F P डबल बॉन्ड O F F N F, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द PF बॉन्ड लेंथ, दैट इज द S। सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किसके पास होगा? लोन पेयर के पास होगा। यहाँ पे S कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा देखिए जब यहाँ पे S कैरेक्टर आपका कम होगा, देखिए यहाँ पे S कैरेक्टर को कम करने वाला नहीं है, सेम डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। इसमें क्या करो, इसको मैक्सिमम देना पड़ेगा आपको क्योंकि ये लोन पेयर है, तो जब ये लोन पेयर मैक्सिमम लेके जाएगा तो सबसे कम इसमें हो जाएगा, मतलब परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इस वाले PF बॉन्ड में कम होगा, इस वाले PF बॉन्ड में ज्यादा होगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा? PF3 विल बी ग्रेटर देन POF3। तो जो PF बॉन्ड लेंथ होगा PF3 में लॉन्गेस्ट होगा POF3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था OO बॉन्ड लेंथ थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब आपको दिया हो O बॉन्ड लेंथ, देखिए एक ऑप्शन था आपका ओजोन, दूसरा था आपका O2, तीसरा था H2। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो सीधा आप अप्रोच कीजिए बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आइए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। O डबल बॉन्ड O, इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर दो इससे, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। H2O2 दैट इज अ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से। देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका देखो, देखिए सिंपल सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ पूछा है, उसका बॉन्ड, इसमें क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1। इसमें कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2। अच्छा इसमें कितना होगा? देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1/2, 1 पाई है 2 सिग्मा है 3/2, दैट मींस 1.5। अब देखिए आपको एक बात पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब ये कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। आइए बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? O2 का, तो सबसे कम इसका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। फिर किसका होगा? O3 का। फिर किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जिसकी होगी क्या है वो? H2। This one is the most important question. Now we are going to discuss the another question, in which question नहीं सॉरी ठीक है बॉन्ड और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि IF एक्सियल बॉन्ड आपको बताना है, IF एक्सियल। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा मैं थोड़ी सी जगह पे करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आई होगी इस क्वेश्चन को करने में, मुझे पता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत, मेरी भी कंडीशंस है जिस वजह से देखो सारी चीजें हम थ्योरी के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकते, ठीक है। कुछ चीजें क्वेश्चन के थ्रू भी करनी होती हैं। जैसे अभी आप जब आप IF7 करने जाओगे तो यहाँ पे एक आप नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट नया नहीं, ऐसा कह सकते कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो इसमें हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि हम तभी करते हैं जब आप डिटेल स्टडी करते हो तब, नहीं तो आप ऊपर की स्टडी करोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे, और फिर मेंस वगैरह में जब क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपसे होने से रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं IF7 की, पूरी बात करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस वन इज द IF दैट्स नेम इज क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या होता है आपका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा देखिए जब ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है ना, बस इसी बात को आपको पकड़ना है। देखिए जब हम देखो इसी जगह हम PCl5 को भी साथ में रखते हैं, तो वो क्वेश्चन हमने आपको दिया नहीं, वो आपको पता होता है लेकिन हम आपको बता देते हैं। PCl5 को भी साथ में लेकर हम डिस्कस करते हैं ना। इसमें भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है IF एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कि IF इक्वेटोरियल का। देखिए आप इसमें देखिए क्या है, PCl एक्सियल एंड PCl इक्वेटोरियल। देखो मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। IF एक्सियल,
हाँ, आई एफ एक्सियल वर्सेज आई एफ इक्विटोरियल। चलिए देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप बॉन्ड एंगल से समझो, चाहे देखो इसके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 120, इसके बीच कितना होता है, 90, इसमें कितना होता है 72, इसमें कितना होता है 90। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। यहां पे बॉन्ड एंगल कम होता है, और अगर बॉन्ड एंगल कम है तो ये मोर परसेंट ऑफ फेस करेक्टर लगता है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मोर परसेंट ऑफ फेस करेक्टर, और यहां पर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो इसके पास होता है मोर परसेंट ऑफ फेस करेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, जो मोर परसेंट ऑफ फेस करेक्टर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब पीएल में अगर हम बात करें, पीसीएल में एक्सियल बॉन्ड जो होता है इक्विटोरियल से क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें हम देखें तो इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो बड़ा होता है एक्सियल बॉन्ड से। यही वो कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना था। तो चाहे आप बॉन्ड एंगल से कर लो कि मोर बॉन्ड एंगल, तो क्या होगा, मोर बॉन्ड एंगल तो आप देखो जब ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा तो शॉर्टर होगा, और या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो। दूसरा एक क्वेश्चन और है जो हमने आपको दिया था, SF एक्सियल, SF बॉन्ड एक्सियल एंड SF बॉन्ड इक्विटोरियल। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। SF एक्सियल, देखो SF4 की हम बात करते हैं, सिंपल सी बात हम SF4 की करते हैं। इसमें आपसे पूछा SF एक्सियल, बस देखो ये हो जाएगा SF देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट ये लोन पेयर है। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे 120 बॉन्ड एंगल है, लेकिन अभी यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से हो सकता है ये एंगल क्या हो जाए, कुछ कम नहीं, ऑब्वियसली कम होगा। मान लो 120 से कितना हो गया, 110 हो गया। ये हो सकता है 90 से बढ़ के कितना हो जाए, 100 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। लेकिन अभी भी देखो क्या है कि इस रिपल्सन की वजह से भी ये बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है, मतलब इसके पास मोर परसेंट ऑफ फेस करेक्टर है। और इसके पास क्या है, लेस परसेंट ऑफ फेस करेक्टर। आप खुद ही जानते हो, तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो SF का एक्सियल होता है वो लार्जर होता है SF के इक्विटोरियल से। दिस वन इज आवर मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो आपसे अब जेईई मेंस में या मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बॉन्ड। अब हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। हमारा अगला टॉपिक है बॉन्ड एंगल, और अगला टॉपिक है बॉन्ड एंगल। हम एनर्जी को पहले डिस्कस करने वाले थे, लेकिन बॉन्ड एंगल को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस यही होता है, बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड एनर्जी, फिर ठीक है। चलिए, तो बॉन्ड एंगल में हम सीधा बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना होती है जो हमको ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम नहीं जा रहे, हम जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसमें करने जा रहे हैं कंपेरिजन, ठीक। हम जो करने जा रहे हैं कंपेरिजन, आइए देखते हैं इस कंपेरिजन में क्या होता है। पहले चेक द हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। और अगर देखो क्या है कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो तो देखो, देखिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो, चेक द हाइब्रिडाइजेशन, इसकी दो कंडीशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने की दो कंडीशन होती है। चलिए देखते हैं दो कंडीशन कौन सी होती है। तो ये पहली कंडीशन है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज HDN, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम,
सॉरी, सबसे पहले हम डिफरेंट लेते हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो डायरेक्टली बाय बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो जैसे अगर sp है तो 120, sp3 है तो सॉरी sp है तो 180, sp3 है तो 120, अगर sp है तो 180, sp2 है तो 120 एंड इफ द sp3 है तो 109.8 डिग्री। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो आप इसके थ्रू डायरेक्ट बता दीजिए, बता सकते हो, आपको पता है एंगल। लेकिन अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका डिफरेंट हो तो फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंट हो गया, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर मान लो दो एटम है आपके पास, ये इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया तो फिर तो हमको पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सेम हो गया। अच्छा, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो फिर आपको अब प्रॉब्लम भी, मान लो दोनों sp हो गए तो कैसे कंपेरिजन करोगे? अब सेम हाइब्रिडाइजेशन इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अब सेम हाइब्रिडाइजेशन इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आइए अब इस हाइब्रिडाइजेशन जब सेम होता है जिसमें कई कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट होता है इफ लोन पेयर इज डिफरेंट। अगर लोन पेयर डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली एंगल से बता देंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है उस केस में सबसे पहले आप देखिए कि बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट। अगर मान लो बॉन्ड लोन पेयर डिफरेंट है, सबसे पहले अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो सेम आ गया तो फिर मिलाओ कि लोन पेयर क्या है? डिफरेंट। तो मतलब सीधा कॉन्सेप्ट, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम फिर लोन पेयर पे आ गए। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, पहली कंडीशन। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? इफ अब क्या हुआ, अब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया और लोन पेयर भी सेम हो गया, दोनों सेम हो गए। इफ लोन पेयर इज आल्सो सेम, अब क्या करेंगे? लो, मतलब सोचो क्वेश्चन कहां तक जा रहा है। पहले हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था, फिर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ, फिर हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो लोन पेयर डिफरेंट हुआ, अभी लोन पेयर डिफरेंट होने के बाद अब लोन पेयर सेम हो गया। अब इसके केस में दो चीजें हैं, एक आपका क्या है? सेंट्रल एटम होता है, दूसरा क्या होता है? सराउंडिंग एटम। मतलब एक आपका सेंट्रल एटम होता है, दूसरा आपका सराउंडिंग एटम। आइए बात करते हैं जो बॉन्ड एंगल होता है सेंट्रल एटम का। अगर मान लो आपका लोन पेयर सेम है, लोन पेयर सेम है, तो अगर आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है, कौन? सेंट्रल एटम डिफरेंट है, और या फिर सराउंडिंग एटम डिफरेंट, दो चीजें हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो इस केस में बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझ रहे हो आप मेरी बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन, बात समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट पड़ रहा होगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन बॉन्ड एंगल डायरेक्ट, हाँ ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखो, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो। ठीक है, बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की C4 सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके केस में बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये होगा XC अपॉन XS, और इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसका साइज के इनवर्सली होगा, मतलब सेंट्रल एटम का साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम।
मतलब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन, जैसे बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में समराइज करूं, पूरा का पूरा इसको अगर मैं इसको एक शॉर्ट टर्म में समराइज करूं, देखो मैं इसको इतनी सी लाइन में समराइज करता हूं, इतने से मैं इसको समराइज करता हूं। आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। पहली चीज आप चेक कीजिए हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका डिफरेंट आ गया तो फिर तो आप अप्लाई कर दो। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, देखो सेम, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, सेम, फिर आप किससे देखोगे, लोन पेयर से, ठीक। अगर लोन पेयर से देखोगे तो आपको पता है लोन पेयर जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा। तो अगर आपका यहाँ पे आप लिख लो ऐसे, चाहे बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लोन, सुनो तो शॉर्ट फॉर्म है, इतना पढ़ने से अच्छा आप इतना पढ़ो, इतना आपको जानना जरूरी था। फिर अभी हम इसको एक शॉर्ट ऐसे फॉर्मूले में लेके आ रहे हैं एक बॉक्स के अंदर, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अच्छा देखिए, अगर लोन पेयर सेम हो गया, लोन पेयर सेम हो गया तो आपकी दो ब्रांच अब आ जाएगी। पहला नहीं, आप एक काम करो ना, ऐसे ही रखो, एक ही ब्रांच रखो, ठीक है, एक ही ब्रांच रखो, मुझे मतलब ही नहीं है ना, एक ही ब्रांच रखो। आपको पता है अगर लोन पेयर सेम हो गया तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो सकता है, मतलब आपको देखना होगा एटम से देखना होगा, ठीक। अब ये एटम किस बात पे डिपेंड करता है देख लो, कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग, सेंट्रल अपॉन सराउंडिंग। एंड देखो, अब देखो आप सराउंडिंग नीचे आया ना, तो सराउंडिंग का साइज ऊपर आएगा, मतलब साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, और सेंट्रल ऊपर आया ना, उसका नीचे आएगा, मतलब साइज ऑफ सेंट्रल एटम। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स फॉर यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन पहले आपने देखा डिफरेंट है तो आपको कहीं नहीं जाना, वहीं पे सॉल्व कर दिया। फिर आपने देखा अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो देखा लोन पेयर के इनवर्सली होता है बॉन्ड एंगल। फिर आपने देखा अगर लोन पेयर सेम है तो आप चले गए एटम पर, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम केस में ऐसे आप याद रखो, XC अपॉन XS एंड इनटू RS अपॉन RC, आई लिख दो ऐसे बॉन्ड एंगल, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। CC/SS समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई CC क्रॉस मल्टीप्लाई SS, मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन सेंट्रल एटम की सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनटू साइज ऑफ कौन सा, सराउंडिंग अपॉन साइज ऑफ सेंट्रल, दोनों का जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है करने का, ठीक है। चलिए इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं और एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है। तो आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन जो है आराम से करिए, और जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम जो है आगे अगले अपने टर्न पे मूव कर सके, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे है CO2 CO3 -2 and last one is CH4. Now we can see that the hybridization of CO2 is sp। आप निकाल लोगे यार, आप तो एक्सपर्ट हो ही चुके हो, ठीक है। अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो इसी वीडियो में आपको इसी के नीचे केमिकल बॉन्डिंग का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के आप पूरा विजिट करके आपके हाइब्रिडेशन को देख सकते हो। थंबनेल में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट हाइब्रिडेशन के लिए, आप वहां से जाइए और उसे चेक कीजिए, उसको निकालना सीखिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बिना इस चैप्टर में आप बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो। CO3 -2 का क्या हो जाएगा, आई थिंक sp2, और इसका हो जाएगा sp3। अब देखिए हाइब्रिडेशन डिफरेंट आ गया ना, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ही आ जाएगा, क्योंकि sp का होता है 120 और 180,
थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। sp2 का होता है 120 एंड sp3 का होता है 109.28। तो ये पूरा एक पैटर्न होता है। ऐसे में आपको कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं करा दूं या मैं आपको दे देता हूं। चलो मैं आपको दे देता हूं, आप क्वेश्चन करिएगा। NH2 माइनस, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इसको करा देंगे। NH2 माइनस NH3 एंड NH4 प्लस। सेकेंड है OF2 OCl2 OBr2 एंड OI2। दिस वन इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड है आपका SO4 माइनस 2 एंड SO3 माइनस 2। लास्ट वन है आपका NO2 माइनस, भी तो किया है नहीं किया, NO2 माइनस NO2 प्लस NO3 माइनस। इसके आप कैलकुलेट कीजिए बॉन्ड एंगल। कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। H2O में आपको बताना है एंड CH3 का ट्वाइस O बताना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप कर लो यहाँ पे CH4, ठीक है, CH4 CF4 CI4 और CBr4। I4 भी मैंने दिया है और Br4 भी दिया है और आपको करना है। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आप कर लो। SOS बॉन्ड एंगल इन, हाँ एक क्वेश्चन और कर लो। SOS बॉन्ड एंगल बताना है, किसमें ना SOS बॉन्ड एंगल बताना है SO2F2 एंड SO2Cl2। ठीक है, SO2F2 एंड SO2Cl2 में बताना है। हाँ, और इसी में एक और क्वेश्चन है जो इसी में बताना है आपको X मतलब हेलोजन, X मींस हेलोजन। तो आपको X के बीच बॉन्ड एंगल बताना है इस वाले केस में। ठीक है, इतने क्वेश्चंस की आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करते हैं, वो है हमारा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को NH2 माइनस जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आप इसको बहुत ऑनेस्टली एकदम कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको अपने अगले टॉपिक पर जब हम बॉन्ड एनर्जी करेंगे और इस पूरे बॉन्ड पैरामीटर को हम खत्म करेंगे तब हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।